वेद वेद प्राचीन भारत में रचित विशाल ग्रंथ हैं। इनकी भाषा संस्कृत है, जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। ये संस्कृत साहित्य ही नहीं वरन विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भी हैं। वेदों को अपौरुषेय, जिसे कोई व्यक्ति न कर सकता हो, माना जाता है तथा ब्रह्मा को इनका रचिता माना जाता है। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुना हुआ। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के ग्रंथ है। ये वेद चार हैं, परंतु इन चारों को मिलाकर एक ही वेद ग्रंथ समझा जाता था। एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववाङ्मय महाभारत। बाद में वेद को पढ़ना बहुत कठिन प्रतीत होने लगा, इसलिए उसी एक वेद के 3 या 4 विभाग किए गए। तब उनको वेदत्रयी अथवा चतुर्वेद कहने लगे। वर्तमान में विज्ञान शब्द वैसा ही चमत्कारिक है जैसा कि प्राचीन काल में वेद शब्द था। उस समय चारों वेद विशुद्ध ज्ञान विज्ञान एवं विद्या के द्योतक थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सनातन धर्म चैनल में। अगर आप सनातन धर्म एवं संस्कृति के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वेद के नाम इस प्रकार से हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का निर्माण हुआ। यह पद्यात्मक है। यजुर्वेद गद्यमय है और सामवेद गीतात्मक है। ऋग्वेद में मंडल 10 हैं, 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। इसमें 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडुकायन। ऋग्वेद के दशम मंडल में औषधि सूक्त हैं। इसके प्रणेता अर्थशास्त्र ऋषि है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग निर्दिष्ट की गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने का कथानक भी उद्धृत है और औषधियों से रोगों का नाश करना भी समाविष्ट है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा एवं हवन द्वारा चिकित्सा का समावेश है। और अब हम बात करेंगे सामवेद की। 4 वेदों में सामवेद का नाम तीसरे क्रम में आता है, पर ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋग्वेद से भी पहले सामवेद का नाम आने से कुछ विद्वान वेदों को एक के बाद एक रचना न मानकर प्रत्येक का स्वतंत्र रचना मानते हैं। सामवेद में गेय छंदों की अधिकता है, जिनका गान यज्ञों के समय होता था। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही संकलित हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं का प्राधान्य है। इसमें यज्ञ में गाने के लिए संगीतमय मंत्र है। यह वेद मुख्यतः गंधर्व लोगों के लिए होता है। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं और विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश किया गया है। अब यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः क्षत्रियों के लिए होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक कृष्ण वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। 2 शुक्ल याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में बृहदान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य एवं कृषि विज्ञान का भी विषय समाहित है। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की। इसमें जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञ के लिए मंत्र हैं। यह वेद मुख्यतः व्यापारियों के लिए होता है।
इसमें 20 कांड हैं। अथर्ववेद में 8 खंड आते हैं, जिनमें भेषज वेद एवं धातु वेद ये 2 नाम स्पष्ट प्राप्त हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी ही जानकारी और भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।